हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सीखेंगे, फिर इक्वेशन सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। हम सपोज करते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है ना। इसी में अगर पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तब हम इसी को लिख पाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब यही चीज क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंस क्या होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करके इसमें x की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज को नहीं निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जबकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो चीज़ें होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम या तो फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो चीजें सीखेंगे, पहले बनाना और फिर जब बन गया तो अगर हमारे पास बना बनाया इक्वेशन मिल जाता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, तो पहले हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 है एंड x इज इक्वल टू 3 है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको नंबर 1 कह दें और इसको नंबर 2 कह दें और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना बच्चों, तो देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 2 और इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इसी को हम इससे इंटू करें तो माइनस 3x, फिर हम इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस 2x, फिर इसको हम इससे इंटू करेंगे तो प्लस 6 बराबर 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के पावर होते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा ही 2 होना चाहिए। इसी को इसकी डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब जितने डिग्री होते हैं उतने ही इसको जीरोज होते हैं। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी कि जितने डिग्री उतने जीरोज और उतने ही सॉल्यूशन। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ही 2 जीरोज मिलेंगे, ठीक है, या इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, या इसी को रूट्स भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे चल करके हम लोग इसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से हम ऐसे लिखें, x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम अगर इसको इधर ले जाएं तो x माइनस अल्फा बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस बीटा बराबर 0 हो गया। ये 2 मिल गया। जैसे कि वहाँ मल्टीप्लाई किया था वैसे इसको भी 1 और 2 सपोज करके और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, क्या मिलने वाला है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, इसको इससे इंटू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिल गया, फिर इसी को हम इससे इंटू करेंगे तो माइनस बीटा एक्स मिल गया, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो अल्फा एक्स, और फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब इसी को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों से माइनस बाहर निकाल लें और एक्स भी बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो बच्चों, अल्फा और बीटा को हम लोगों ने क्या बोला था, रूट्स कहा था, या इसी को हम लोगों ने जीरोज कहा था, या सॉल्यूशन कहा था। हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए रूट्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हुआ बच्चों, 2 रूट्स हुआ, 2 रूट्स हो गए, ठीक है ना। और यहाँ देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों रूट्स का सम लिखा हुआ है, यानी इसको कहेंगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। और यहाँ क्या मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी इसी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहेंगे। बात समझ में आ गया बच्चों। देखो बच्चों, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इसी में अगर हम पी एक्स की वैल्यू 0 कह दें, इसकी वैल्यू 0 कह दें, तो पी एक्स की वैल्यू ये लिखा हुआ है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, और जब पी एक्स की वैल्यू को 0 किया तो यही मिल गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों, जिसमें ए बी एंड सी आर कांस्टेंट वैल्यूज। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीका है। पहला क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, ठीक है। और तीसरा है बाय डिस्क्रिमिनेंट रूल, या इसी को श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक एग्जाम्पल, पहला है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है कि नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब हम लोग जो लास्ट का टर्म यहाँ लिखा हुआ है 6, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 या फिर 6 इंटू 1, ये 2 फैक्टर होगा इसका। अगर प्लस लिखा है तो इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, और उसको प्लस करके हम मिडिल टर्म लाएंगे। मिडिल टर्म में 5 लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना है कि ये पहले वाले यानी कि 3 प्लस 2 को हम ऐड करें तो 5 मिल जा रहा है, जबकि 6 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि मिडिल टर्म क्या है, तो 5 है, तो हम इसलिए ये वाला लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम लोग ये वाला लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यही हुआ कि जो मिडिल टर्म है स्प्लिट करेंगे, मतलब 2 पार्ट में तोड़ देना। स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक कर देना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस 5 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 3 और 2 में। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक कर दें तो -3x और इसको इससे इंटू करिए तो -2x + 6 = 0 के। अब देखो बच्चों, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकालें तो ये मिल जाएगा x -3 और इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल लें। तो जब ब्रैकेट लगाते हैं और कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन निकल जाए तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 के साथ साथ हमने माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 बाहर निकला तो 6 की जगह पर 3 बच जाएगा अंदर, और यह जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, x -3 दोनों में से कॉमन निकल गया तो ये हो जाएगा x -3 और यहाँ पे x -2 = 0। ठीक है, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर 0 है, ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग 0 हो जाएगा। x -3 = 0 और x -2 = 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3 हो गया और यहाँ पे x = 2 हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये पहला मेथड था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन न होकर के माइनस का साइन हो, जैसे कि यहाँ पे 5x और -6 = 0। ठीक है, वही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे मैंने माइनस लिख दिया। अब इसी 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 6 को क्या लिख पाएंगे, 6 × 1 लिखेंगे और या फिर 3 × 2 लिखेंगे। ठीक है, यही दोनों फैक्टर होगा। अब देखिए, चेक करिए कि जब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाना होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमें मिडिल टर्म लाना है। यानी कि 6 - 1 देखें तो ये 5 मिल जाएगा, और जबकि यहाँ पे 3 × 2 है तो 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, ना कि हमें 5 मिलेगा। तो हमें 5 चाहिए, तो यहाँ पे 6 - 1 = 5 ये लिख पाएंगे। तो देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस या 5 की जगह पर लिखा हम लोगों ने 6 - 1, यानी कि 6 - 1x और -6 = 0। अब हम ब्रैकेट ब्रेक करें तो x² -6x + x और -6 = 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x -6 और इन दोनों में से हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 0 के बराबर हो गया। अब x -6 पूरे में से कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा x -6 और x + 1 = 0। तो यहाँ लिख पाएंगे x -6 = 0 एंड x + 1 = 0 के। तो ये हो जाएगा x = 6 एंड x = -1। तो पहला हम लोगों ने चेक किया कि जब कांस्टेंट के पहले प्लस था तो लगाया, कांस्टेंट के पहले माइनस था, उसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो बच्चों, अगर x² का कोफिशिएंट 1 न हो तब क्या करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ लिखा 3x² - 7x और +4 = 0। ठीक है, जब x² का कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तब x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यानी कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए तो 3 है और कांस्टेंट टर्म कितना है, 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं मल्टीप्लाई 3 × 4। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आ गया 12। ठीक है, अब 12 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 × 4 तो एक है ही, 6 × 2 भी हो सकता है, 12 × 2 1 भी हो सकता है। बट हमें पुराना कॉन्सेप्ट चेक करना है कि अगर कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस का साइन है तो इसमें से हम वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसका सम मिडिल टर्म हो। तो चेक करिए, 3 + 4 7 आ गया, जबकि इन दोनों का सम
7 नहीं आएगा तो ये रिजेक्ट। इसको चेक करिए, ये भी नहीं आएगा मतलब ये भी रिजेक्ट, ठीक है ना। तो क्या चेक करेंगे, केवल ये लेंगे, ठीक है ना। 3x² माइनस 4x और प्लस 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 7x को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 4x प्लस 3x, क्योंकि हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ब्रेक करें तो देखिए -4x माइनस 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में से हम अगर कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में से माइनस का केवल 1 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। अब यहां से ये दोनों कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो बच्चों, लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग 1 बनाते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है उससे हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे x² का कोफिशिएंट कितना है, a है, इसीलिए हमने a से डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा ax² a प्लस b/ax और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब इस a से a कट गया तो क्या मिल गया, x² प्लस b/ax और प्लस c/a इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x² के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया। अब जो हमें मिला उसमें से x के कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि वो क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है b/a के, तो इसको अगर हम साइड में ऐसे लिखें b/a, ठीक है, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। वर्किंग यही रहेगा चाहे जो क्वेश्चन हो। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा b/2a, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 2a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करने के बाद में एडिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो मिलेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, फिर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं, x² प्लस b/ax और प्लस ऐड करेंगे b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a और इज इक्वल टू 0 प्लस b/2a का होल स्क्वायर। बोथ साइड ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इस पूरे में यहां पे ऐड किया, ये एज इट इज उतार लिया और यहां पे 0 प्लस ये कर लिया, ठीक है ना। अब यहां पे फोकस जरा इस पर ध्यान देंगे, फोकस हम इस पे करेंगे, ठीक है। कैसे फोकस करेंगे, एक फार्मूला है a² प्लस 2ab और प्लस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस b की पावर 2, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, यहां से यहां तक कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कंपेयर करते हैं, यहां पे जो a लिखा है ना एक्चुअल में उसको हम x सपोज कर लें, यहां पे जो b लिखा है एक्चुअल में इस पूरे को b सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे जो मिडिल टर्म लिखा हुआ है इन दोनों का स्क्वायर अगर हम हटा दें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से इंटू कर दें
तो ये मिडिल टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि हम इसका स्क्वायर हटाएं और इसका ही स्क्वायर हटाएं और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से इंटू कर दें तो ये मिडिल टर्म है कि नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ चेक करता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर हटाया तो क्या मिला, x इंटू बी बाई 2a और फिर इसमें हाफ से 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे देखिए ये कट गया तो हमें क्या मिला, x b बाई a मिला और यही मिडिल टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो टर्म यहाँ लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे स्क्वायर लगा है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर हटा करके दोनों को जोड़ दें और होल स्क्वायर कर दें। तो हमें a और b, देखिए इससे कंपेयर करें तो a की जगह पर x लिखा है और b की जगह पर b बाई 2a लिखा है। तो हम लोगों ने कंपेयर किया इससे, तो देखा यहाँ पे a की जगह क्या लिखा है, x लिखा है और b की जगह क्या लिखा है बच्चों, b बाई 2a लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख पाएंगे इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस c बाई a ऐसे ही लिख देंगे और इज इक्वल टू 0 प्लस कुछ भी हो तो वैसे ही रहता है। ठीक है, अब ये जो c प्लस c बाई a लिखा है दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a की पावर 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a के। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac के, और ये है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम होल स्क्वायर हटा दें तो हमको पता है कि अगर x स्क्वायर बराबर a हो तो x बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ a होता है। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से तो प्लस और माइनस के साथ रूट होता है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, इसका स्क्वायर हटेगा तो x प्लस b बाई 2a और दूसरी साइड में प्लस और माइनस दोनों लगेगा और रूट लग जाएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा। तो यहाँ लिख पाएंगे x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के। ठीक है ना, ये जो प्लस है ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के। ठीक है, अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना बच्चों, तो ये है किसी भी इक्वेशन को बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसके अलावा ये जो मेथड है इसी सेम मेथड को यूज किया था, या ये कहें कि उन्होंने ही इसको ड्राइव किया था, वो थे श्री धराचार्य साहब ने जी ने। ठीक है ना, श्री धराचार्य जी ने इसको सॉल्व किया था और उन्होंने ही इस मेथड को बताया था। ठीक है, बाद में इसी का नाम डिस्क्रिमिनेंट रूल पड़ा। डिस्क्रिमिनेंट रूल पड़ा। ठीक है ना, इसमें ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसी को हम लोग डी कहते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है
यहाँ लिखा गया 3x² माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो बच्चों, ये इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, x² का जो भी कोफिशिएंट है उससे हम पूरे को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्या मिला, 3x² / 3 माइनस 7/3x और प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब ये इससे कट गया तो क्या मिला बच्चों, x² माइनस 7/3x एंड प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब x² का कोफिशिएंट जब 1 बन गया तब हम लोग x के कोफिशिएंट को देखेंगे कि कितना है और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7/3 और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या मिला, 7/6 मिल गया। ठीक है ना। और फिर जो भी मिला उसका स्क्वायर करेंगे और बोथ साइड ऐड करेंगे, बोथ साइड ऐड करेंगे। ठीक है ना। किससे, 7/6 के होल स्क्वायर से। और 7/6 ऐसे x² माइनस 7/3x और प्लस 7/6 की पावर 2 4/3 इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 की पावर 2 के। ठीक है ना बच्चों। अब इसको ध्यान से देखिए, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे x माइनस 7/6 की पावर 2 लिख सकते हैं। कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ पे a² माइनस 2ab और प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b की पावर 2 से। इससे कंपेयर करिए तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे a लिखा है उसकी जगह पर x लिखा है, जो यहाँ b लिखा है उसकी जगह पे 7/6 लिखा है, और इन दोनों का स्क्वायर हटा करके और मल्टीप्लाई करके 2 से इंटू करेंगे तो ये मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। देखिए चेक कर लीजिए, x इंटू 7/6 और इंटू 2 तो ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो देखिए 7/3 और x है कि नहीं है, तो वही तो यहाँ पे मिडिल टर्म में है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 7/6 की पावर 2 और ये इधर प्लस में है, उधर जा करके माइनस हो गया। तो ये हो गया x माइनस 7/6 की पावर 2 और यहाँ पे 49/36 माइनस 4/3 के। ठीक है ना। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 49 और यहाँ पे अगर हम 12 से ऊपर नीचे इंटू कर दें क्योंकि 36 एलसीएम है, तो 12 इंटू 4 48 हो गया, यानी x माइनस 7/x की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 7/x की पावर 2 और यहाँ पे 1/36 के। मैंने बताया कि अगर x² इज इक्वल टू a है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ a हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएं तो x माइनस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1/36 के। ठीक है। तो 1 का रूट 1 और 36 का रूट 6 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 7/6 प्लस माइनस यहाँ पे 1/6 के। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक प्लस के लिए है और एक माइनस के लिए। अब अगर हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिखें तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/6 प्लस 1/6 के, यानी x यहाँ पे 8/6 काट दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ठीक है ना। और दूसरा अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/6 माइनस 1/6 के, यानी x इज इक्वल टू 7 माइनस 1/6 यानी कि x इज इक्वल टू 6/6 यानी कि x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो देखा आप लोगों ने, कंप्लीटिंग मेथड है, थोड़ा सा लेंदी होता है ना। तो जब क्वेश्चन में लिख के आए कि कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करिए तभी करिएगा, अदरवाइज आप मिडिल टर्म से कर सकते हैं। मिडिल टर्म से सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं।
तो फिर उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट रूल यानी कि फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। देखो बच्चों, हम लोग फार्मूला मेथड कहें या श्रीधराचार्य मेथड कहें या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहें, तीनों एक ही बात है। तो अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया है, बाई कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मैथड से, और वहाँ पे सॉल्व करके हम लोगों ने x की वैल्यू निकाला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ak। ठीक है ना। ठीक। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स मतलब का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अल्फा को कह देंगे इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ये पहला हो गया। अगर यही चीज निगेटिव ले लें तो ये हो जाएगा दूसरा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ak। ठीक है बच्चों, ये दो रूट हो गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसमें जो रूट के अंदर लिखा होता है d, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है ना। और इसकी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो 1 बाय 1 फटाफट सीख लेते हैं। ठीक है ना। पहला है एफ d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव का होना। ठीक है ना। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे कि नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए आप, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 -2, तो अगर 0 से इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, अगर हम यहाँ से इधर जाएं तो ये नेगेटिव वैल्यू हो गया, और अगर वहीं रख लें तो वो 0 हो गया। तो ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, है ना। ठीक है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तब कहते हैं देन रूट्स आर, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। ठीक है, बराबर नहीं, अलग अलग। ठीक है ना। जब d की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। दूसरा, एफ d लेस देन 0, यानी कि लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव। ठीक है ना। अगर d की वैल्यू निगेटिव हो जाए देन रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। तीसरा होता है एफ d बराबर 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। चौथा, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ कि 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर d की वैल्यू ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए देन रूट्स आर रेशनल, है ना। रेशनल का मतलब जो डिवाइड के फॉर्म में है, जैसे कि 2/3, 5/6 एंड सो ऑन। ठीक है ना। पांचवा, एफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट्स आर इरेशनल, जैसे कि √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए एंड सो ऑन।
अब इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कहा गया है कि x की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए जरा, a की वैल्यू कितना है 1 हो गया, b की वैल्यू कितना है 3 हो गया, और c की वैल्यू कितना है 7 हो गया। हम लोग d निकाल करके चेक कर लेते हैं कि d की वैल्यू है क्या। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 के, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 28 के। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 19 के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे d निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, यानी कि d निगेटिव है तो लेस देन 0 कहते हैं। और तब मैंने बताया था कि रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। नॉट रियल हो गया तो x की वैल्यू की रियल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही हम लोग छोड़ देंगे कि इसका रियल रूट नहीं निकल सकता। हायर क्लासेज में है कि अगर रियल नहीं है तो क्या होगा, नॉन रियल में ही बताइए, तो उसको कॉम्प्लेक्स वगैरह कहते हैं, तो हायर क्लासेज में सीखेंगे, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू देखिए ये मिला -4 एंड c की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये हो जाएगा -4 की पावर 2 -4 इंटू 1 इंटू 4 के, रख दिया वैल्यू। तो d बराबर हो गया 16 माइनस 16, यानी कि d की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब d की वैल्यू जब 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर रियल एंड सेम, ठीक है ना। तो देखिए कैसे सेम हो जाएगा, x इज इक्वल टू मैंने बताया कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, एक्चुअल में इसी को हम लोग d कहते हैं, और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी क्या निकाला, 0 निकाल लिया। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, और b का मतलब यहाँ दे रखा है -4, यानी कि -4 और प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मतलब यहाँ पे दे रखा है 1 से, है ना। तो 1 आ गया, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/2, यानी कि x की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 4x 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए तो a की वैल्यू कितना है 3 है, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -3 के, ठीक है। अगर हम d की बात करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -4 की पावर 2 -4 इंटू 3 इंटू -3 के, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9 4 जा 36, यानी कि d की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 52 के, ठीक है। यानी कि d की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यानी कि d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 क्या हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b रूट के अंदर d लिख लेते हैं बाई 2a, तो x इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों b की वैल्यू कितना है -4, तो -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मतलब 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस यहाँ पे 4 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 6 के। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -4 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 13 बाई 6 के। अब 2 कॉमन निकाल के हम कट कर दें तो -2
प्लस माइनस रूट ऑफ 13/3 के। तो देखिए 2 रूट मिल गया, एक पॉजिटिव वाला जिसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, तो -2 प्लस रूट ऑफ 13/3, और दूसरा निगेटिव वाला, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 13/3 के। इसको हम बीटा कह सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।